तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, पिछले कुछ दिनों से एक फाइनल कॉल की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, लेकिन मतलब शायद किसी को पता नहीं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल का आखिर मतलब और मकसद है क्या। पीटीआई ऐसा क्या करने का सोच रही है जिसको वो फुल एंड फाइनल का नाम दे रही है। लेकिन इससे पहले आज की एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ से कुछ रहनुमा पीटीआई के जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए आज अडियाला पहुंचे। मुलाकात के लिए आने वाली जो रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, फिर कुछ देर बाद छोड़ भी दिया गया। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बशर और साहबजादा हामिद रजा को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया और अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद सब रहनुमाओं को पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे कबल रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज सबकी नजरें अडियाला जेल पर लगी थी कि शायद स्वाबी जलसे के बाद पीटीआई के रहनुमा अपने बानी से मिलने के बाद फाइनल कॉल के खदोखाल और नक्शा सबके सामने रखें। ये वही फाइनल कॉल है जिसका लाहे अमल स्वाबी जलसे में सामने आना था, लेकिन ना आ सका। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अली अमीन गंडापुर ने तो बता दिया कि फाइनल कॉल बानी चेयरमैन देंगे, वो नहीं। उन्होंने जो जोशीली तकरीर जरूर की, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐलान ना किया। कल हमारे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अली जफर ने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन की हिदायत थी कि स्वाबी जलसे में आगे का लाहे अमल सामने रखा जाए, जिसका ऐलान ना होना जो है वो कारकुनों के लिए बाइस मायूसी बना। जो इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, तो ये था कि ये एक तरह से पहली कड़ी होगी और उसके बाद वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा एहतजाज होगा जो नेशन वाइड डायरेक्ट एक्शन के तौर पे तब्दील होगा और उसकी अनाउंसमेंट बाकायदा की जाएगी स्वाबी जलसे में। लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपनी मुझे शिकायत भी की है और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया है। अली जफर ने यह भी बताया कि ऐलान अगले चंद रोज में हो जाएगा और अवाम के सामने सारी हिकमत अमली आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के बयान से वाज़ेह है कि बानी की हिदायत कुछ और थी, लेकिन स्वाबी जलसे में उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। बड़ी अजीब बात है, यानी क्या आखिरी लम्हात में फाइनल कॉल देने से रहनुमा पीछे हट गए। तहरीक इंसाफ की इसी कमजोर फैसला साजी की तरफ फवाद चौधरी भी इशारा करते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर रही, इसलिए बानी की फैमिली को अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी तरफ बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान भी पार्टी के फैसलों से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आती और साफ कहती हैं कि हुकूमत का बानी चेयरमैन को जेल के अंदर ही रखने का प्लान है। वो अपने भाई को फिलहाल बाहर आते नहीं देख रही। इमरान खान को इनका कोई इरादा नहीं निकालने का। हमें खुद इमरान खान के लिए एहतजाज करना पड़ेगा और इमरान खान को पुरअमन एहतजाज, मैं फिर से कहने लगी हूँ, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम करेंगे। 10 FIR जेलों में डालें, हम चले जाएंगे लेकिन ये हम अपना आईनी हक इस्तेमाल जरूर करेंगे। हमने इमरान खान को जेल से इंशाल्लाह हम निकलवाएंगे। बानी चेयरमैन के वकील सलमान सफ्तर भी समझते हैं कि अडियाला जेल से रिहाई के लिए सियासतदानों को एक अहम किरदार अदा करना होगा। कानूनी मामलात एक हद तक ही मददगार साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल दरअसल बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए प्रेशर बनाने का जो है वो टैक्टिक्स हैं, लेकिन आपने खुद ही सुन लिया कि पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि कोई ठोस हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में फाइनल कॉल से आखिर मुराद है क्या, इस पर नजर डाल लेते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल में इस्लामाबाद को बंद कर सकती है। क्या लॉन्ग मार्च की आमद है, कोई धरना दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो पार्टी पहले भी करके देख चुकी है। अभी पिछले माह ही खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिला डी चौक पहुंचा, लेकिन क़यादत गायब थी। अली अमीन गंडापुर भी रूपोश हो गए और वापस केपी चले गए। उल्टा वफाक और इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज हो गए। चंद घंटे मीडिया में सुर्खियां बनी, लेकिन फिर दर्जनों कारकुन गिरफ्तार हुए और बाकी वापस घर चले गए।
नतीजा जो कुछ भी ना निकला, तो अब इस्लामाबाद की बंदिश से बानी की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? क्या पीटीआई मुल्क की एहतजाज में बड़ी शहराओं को बंद कर सकती है? इस पर भी बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन बाकी मुल्क में तो पुलिस तहरीक इंसाफ के 100 कारकुन इकट्ठे नहीं होने देती। फिर शहराओं की बंदिश कैसे मुमकिन हो पाएगी? वैसे भी 2022 में बानी चेयरमैन पर वजीराबाद जलसे में फायरिंग के बाद पार्टी ऐसी कोशिश करके देख चुकी है, लेकिन उसको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। तीसरी चीज, क्या पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफा दे सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इस तरह की को हरकत करेंगे, क्योंकि माजी का अहवाल उनके सामने है। फिर इस फाइनल कॉल का मतलब है क्या? नाज़रीन, शायद पीटीआई एक तरीके से एक सियासी गैम्बल कर रही है कि फाइनल कॉल के ऐलान से मोमेंटम भी बनेगा और मुमकिन है कि हुकूमती साइड डायलॉग के लिए उनको इंगेज कर ले, वरना बाकी ऑप्शंस फाइनल कॉल तो नहीं, किसी हद तक मिस्ड कॉल जरूर लगते हैं। इसीलिए अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी जलसे में कोई ऐलान ना किया, क्योंकि शायद कोई ठोस चीज सामने थी ही नहीं, तो वो ऐलान क्या करते। और अब सारा जोर इस बात पर है कि बानी चेयरमैन फाइनल ऐलान करेंगे, लेकिन ऑप्शंस तो बानी चेयरमैन के पास भी लिमिटेड ही हैं।